हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पिनाक कॉमर्स एकेडमी में। देखिए, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पास्ट एडजस्टमेंट से संबंधित क्वेश्चन। पास्ट एडजस्टमेंट मतलब पूर्व समायोजन से संबंधित क्वेश्चन। कभी कभी ऐसा होता है कि खातों को बंद करने के बाद हमें पता चलता है कि खातों में कोई ना कोई गलती रह गई, कोई एरर हो गया या कोई भूल हो गई, ओमिशन हो गया। इसकी गलती के सुधार के लिए, रेक्टिफिकेशन के लिए हमें एक एंट्री पास करनी पड़ती है जिसे हम एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। अब इस एडजस्टमेंट एंट्री को करने के हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो सिंगल एंट्री की जाए, या जितने भी हमसे गलती हुई है, जो भी भूल हुई है, उन सब के लिए सेपरेट अलग अलग एंट्री की जाए और इसका समायोजन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के द्वारा किया जाए। देखिए, पूर्व समायोजन सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ड एकल प्रविष्टि द्वारा। सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर ईच एरर एंड ओमिशन आर पास्ड। देखिए, इसमें क्या होता है, हमें क्वेश्चन को समझना पड़ता है कि यह क्वेश्चन सिंगल एंट्री का है या नहीं। तो क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि एडजस्टमेंट एंट्री कीजिए, या कह दिया जाएगा ओनली वन एंट्री कीजिए, एक जनरल प्रविष्टि कीजिए, एडजस्टमेंट एंट्री पास, या कह दिया जाता है अगले वर्ष के प्रारंभ में समायोजन प्रविष्टि कीजिए। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। कभी कभी ऐसा दे दिया जाता है कि सुधार के हेतु जनरल प्रविष्टि करो, जनरल एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन। इस कंडीशन में ओनली वन एंट्री हम करते हैं। इस सेपरेट की कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में पिंडल एडजस्टमेंट के द्वारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, हमें इस एरर या ओमिशन के में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, किस तरह की गलतियां हो सकती है। तो हमारे पास ऐसा हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड कोई गलती हो। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या, या तो ये हो सकता है कि हमारी पार्टनरशिप डीड में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए, तो हो सकता है नहीं देना है और हमने दे दिया, तो यह भी एरर हो गई हमारी। या हमें ज़्यादा देना था, हमने कम दे दिया, हमें कम देना था, हमने ज़्यादा दे दिया। यही कंडीशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ है। फिर से किसी पार्टनर को सैलरी, बोनस या कमीशन देना था, हमने नहीं दिया, या नहीं देना था और हमने दे दिया, या रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमने कर दिया। सीधी सी बात यह है कि हमने पार्टनरशिप डीड को फॉलो नहीं किया, हमारी कोई ना कोई गलती हो गई। इसके सुधार के लिए हमें जनरल प्रविष्टि करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वह हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर दिया जाता है। इंटरेस्ट हमेशा किस पे फाइंड करते हैं, ओपनिंग कैपिटल पर। यदि क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दी हो तो हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए, हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। नेम ऑफ पार्टनर्स, जैसे ये है हमारे ए बी सी और ये लिखा हमने पर्टिकुलर्स। इसमें सबसे पहले हम लिख देते हैं क्लोजिंग कैपिटल। आप लोगों ने 11th में बैलेंस शीट बनाई थी, उसमें ओपनिंग कैपिटल में आप क्या करते थे, ड्राइंग को लेस करते थे। अब यहाँ पर हमें जिसे आप लेस करते थे उसे ऐड कर दो, प्लस ड्राइंग कर दीजिए। कोई एडिशनल कैपिटल हो तो उसे वहाँ पर हम ऐड करते थे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेस एडिशनल कैपिटल। तो ये आती थी आपकी एडजस्टेड कैपिटल। इसमें यदि आपका नेट प्रॉफिट होता था तो आप ओपनिंग कैपिटल में क्या करते थे, ऐड करते थे। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, माइनस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो में आपको यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करके लेस करना होगा। और यदि लॉस है तो उसे हम प्लस करेंगे। देखिए, क्लोजिंग कैपिटल आ गई, प्लस ड्राइंग कर दिया,
आपने माइनस कर दिया, देखिए माइनस को अपन ब्रैकेट में शो कर लें, ठीक है, ये लीजिए। तो यहां से हमें जो फाइंड होगी वो क्या होगी, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। तो हमेशा इंटरेस्ट हमें किस पे देना है, ओपनिंग कैपिटल पर। आप इसमें गलती मत करना। फिर दूसरी बात हमें यहाँ ध्यान देनी पड़ेगी कि अब देखिए क्या ध्यान देना है, देना था नहीं दिया तो आप क्या करोगे, पार्टनर को क्रेडिट करना है। क्या देना था, जैसे उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, आपको उसे देना है, तो जो चीज़ उसे देना था और हमने नहीं दी तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे पार्टनर को। और यदि नहीं देना था, प्रोविज़न नहीं था हमारी पार्टनरशिप डीड में और हमने दे दिया, तो हम उस बंदे को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसी प्रकार से हमारे पास होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मान लीजिए लेना था और हमने नहीं लिया, तो हम क्या करेंगे, उसे डेबिट करेंगे। और नहीं लेना था, ले लिया, मतलब हमने उसे डेबिट कर दिया, तो अब क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। इस पॉइंट को यदि आपने ध्यान रखा तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। देखिए कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिए हैं, हम उसको सॉल्व करते हैं। पहले छोटे क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद में हम बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ ऐसा करेंगे कि आपको किसी भी तरह से परेशानी न हो। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, एबीसी ने फर्म में वर्ष के दौरान में 20,000 रुपये का लाभ कमाया है, जिसे साझेदारों में 2:1 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया है, जबकि यह 1:2:2 के अनुपात में होना चाहिए था। इसके सुधार हेतु आपको जनरल प्रविष्टि करनी है। देखिए क्या है, द फर्म ऑफ ए, बी एंड सी अर्न ए प्रॉफिट ₹20,000 during the year, which was distributed among the partners in the ratio 2:1:1, whereas it should be in the ratio of 1:2:2. Give a general entry rectification. देखिए क्या होगा, इसमें हम करेंगे स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। यहाँ पर हमारे पार्टनर्स का नाम है ए, बी, सी। ये 3 कॉलम हमने ए, बी, सी नेम ऑफ पार्टनर्स के लिए लिए। यह कॉलम है हमारा फर्म का, या आप इसको कह दें टोटल या फर्म, फर्म मानिए आप, और ये पर्टिकुलर है। आपने क्या कर दिया है, आपका प्रॉफिट कितना है, 20,000 है। कितना प्रॉफिट है, 20,000, जिसने आपने क्या कर दिया, रॉन्ग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन रॉन्ग रेशो, और हमारा रॉन्ग रेशो क्या है, 2:1:1। देखिए 20,000 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इस रेशो में, 2:1:1 में। 2, 3, 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 5,000। 5,000 का 2 से इंटू करूंगा तो कितना आएगा, 10,000। 10,000, इसमें 5,000 और 5,000। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन रॉन्ग रेशो। रॉन्ग रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, मीन्स जब प्रॉफिट था तो हमने पार्टनर को क्या किया था, क्रेडिट किया था। अब उससे यह प्रॉफिट ले लेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। देखिए या तो डेबिट, इन सब जगह पे आप डेबिट डेबिट लिख दीजिए, या डेबिट के लिए आप क्या कीजिए, माइनस ब्रैकेट को यूज़ कीजिए, ठीक है ना। अब हमें इससे क्या करना है, डेबिट करना है। फिर उसके बाद राइट रेशो क्या है ये आपका, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन राइट रेशो। पार्टनरशिप डीड के अनुसार आपका रेशो क्या है, 1:2:2। क्या होना था आपका,
1:2:2। देखिए इसको यदि हम ऐड करते हैं तो कितना आता है, 5 आता है। 20,000 को मैं क्या करूँगा, 5 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 4,000 इसमें और 8,000 इसमें और 8,000 इसमें। ये मेरे क्या है, क्रेडिट हैं। इसको क्या करना है मुझे, क्रेडिट। और ये क्या है, डेबिट। देखिए या तो आप लिख दीजिए या आपको क्या करना है, ब्रैकेट बनाना है। गलती नहीं हो इसलिए मैं लिख भी देता हूं, ठीक है। अब यहां पर टोटल करेंगे फर्म के लिए। देखिए यहां पर अब आपको क्या देखना है कि बड़ी अमाउंट कौन सी है, डेबिट की है या क्रेडिट की है, आप डिसाइड कीजिए। तो मैं यहां लिख रहा हूं एक्सेस, एक्सेस डेबिट और एक्सेस क्रेडिट। आपको नेट बताना है कि नेट एक्सेस या डेबिट क्या है, इसी के अनुसार आपकी जनरल एंट्री होगी। तो देखिए डेबिट की अमाउंट क्या है, 10,000, क्रेडिट की अमाउंट क्या है, 4,000। तो आपको मालूम है यदि माइनस का चिन्ह बड़ा होता है तो आप यहाँ पर शो क्या करते हैं, माइनस में आ गया। तो यहाँ पर डेबिट का बैलेंस बड़ा है तो 6,000 से इस बंदे को मुझे क्या करना है, डेबिट करना है। किसे, ए को। फिर आप यहाँ देखिए यहाँ कितना डिफरेंस है, 3,000। 3,000 किसका, प्लस का। प्लस का मीन्स क्रेडिट। यहाँ भी 3,000 क्या है, प्लस का, ये हो गया क्रेडिट। अब देखिए मैं जब जनरल एंट्री पास करूंगा तो क्या जनरल एंट्री होगी, अब हम यहां लिखेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। कौन डेबिट हो रहा है, ए डेबिट हो रहा है। तो हम लिखेंगे ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी's कैपिटल एंड टू सी's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 6,000, 3,000 एंड 3,000, इसमें डेबिट इसमें क्रेडिट। ठीक है, यहां लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। सभी में यही नरेशन आएगी इस तरह के क्वेश्चन में। देखिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश हो गया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा XYZ की पूंजी क्रमशः, पूंजी मीन्स कैपिटल 40,000, 30,000 एंड 20,000 है। ईयर 2016 के लिए उनकी कैपिटल पर 10% पर एनम की जगह हमने इंस्टेड ऑफ 12% वार्षिक दर से ब्याज दे दिया गया। आपको रेक्टिफाइंग एंट्री करना है, ठीक है ना। कितना परसेंट ब्याज दे दिया आपने, देना कितना था, देना था 10%, आपने कितना दे दिया, दे दिया 12%। आपने कम दे दिया या ज़्यादा दे दिया, तो 2% नहीं देना था, आपने ज़्यादा दे दिया। देखिए देना था 10%, आपने दे दिया 12%, तो 2% क्या है, ये देना था या नहीं देना था। अरे भैया देना आपको 10 था, आपने दे दिया 12%, तो 2% नहीं देना था, दे दिया। तो क्या करोगे, तो हम डेबिट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए वही हम लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। शोइंग एडजस्टमेंट थोड़ा फास्ट कराना पड़ता है ताकि वीडियो आपका लंबा ना हो। पार्टनर के नाम है अब XYZ और ये फर्म का हो गया हमारा, या टोटल कह दीजिए आप, वही कंडीशन है हमारी। तो हमें इसे क्या करना है, 2% से डेबिट कर दीजिए, या आप 12% से डेबिट कर दीजिए और 10% से क्रेडिट कर दीजिए, वह भी सही है, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है,
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे इसे क्या करना है, 2% से डेबिट कर दूं या 12% से कर दूं, 2 से कर दूं, 2% से कर लेते हैं अपन। तो 2%, 40,000 का 2% कितना होता है 800, इसका कितना होता है 30,000 का 600, और 20,000 का 2% होता है 400। ये देखिए क्या है, डेबिट है। इनका टोटल कितना हुआ 1,800 रुपये हुआ है। देखिए यदि पार्टनर के लिए एक्सपेंस है तो फर्म के लिए क्या है हमारा इनकम है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 2% हो गया। ये मैंने क्या करा डेबिट किया। अब ये फर्म के लिए क्या हो रहा है हमारा प्रॉफिट हो रहा है एक तरह से, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का रेशो क्या दिया है, रेशो नहीं दिया है, तो बताइए क्या मानेंगे। यदि रेशो नहीं दिया हो तो इक्वल। मुझे डिस्ट्रीब्यूट किसे करना है, इस टोटल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ध्यान रखना यह टोटल ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, कोई सा भी क्वेश्चन हो आपका 1:1:1 में। तो 600 यहाँ आ गया। ये क्या है क्रेडिट, मुझे क्या करना है पार्टनर्स को क्रेडिट करना है। देखिए 200 क्या है माइनस के मीन्स डेबिट, इसका तो कुछ नहीं है बराबर हो गया। इसका 200 का है प्लस का है, मतलब मुझे इस बंदे को क्या करना है क्रेडिट करना है। ये 1800 यहाँ कुछ नहीं बचना है, ठीक है ना। अब ये क्या है एक्सिस डेबिट, एक्सिस डेबिट या एक्सिस क्रेडिट। देखिए ये क्या है मेरा डेबिट था, डेबिट डेबिट एंड दिस इज क्रेडिट क्रेडिट, ठीक है। इसे देख के मुझे जनरल एंट्री पास करनी है। तो जनरल एंट्री क्या होगी, देखिए कौन डेबिट हो रहा है एक्स, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट कितना 200 रुपीज। आपको नरेशन वही लिखनी है, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। ठीक है 5 कॉलम खींच देना आप, एडजस्टमेंट एंट्री यहां लिख देना। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है एबीसी पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2:3। omitted interest on capital at the rate of 8% per annum for 2 years। 2 ईयर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं ये, और इनकी कैपिटल क्या है फिक्स्ड है। देखिए यदि फिक्स्ड कैपिटल है तो मैं जनरल एंट्री में करंट अकाउंट का यूज करूंगा, ठीक है। हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। तो ए का इंटरेस्ट है 4 लाख रुपीज इंटू 8%, तो 32,000 हुआ एक साल का। तो 2 ईयर का कितना हो जाएगा 64,000। या देखिए अपन यहीं पर इंटू 2 कर देते हैं, अपॉन में 12 नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि मंथ 2 मंथ थोड़ी है, यदि आप 12 लिख देंगे तो वो 2 मंथ का हो जाएगा, ठीक है। 64,000 इंटरेस्ट ए का। बी की है कैपिटल 6 लाख रुपीज है, इनकी फिक्स्ड कैपिटल है इंटू 8% 2 ईयर का 96,000। सी की कैपिटल है 8 लाख, टू ईयर की। $128।
ठीक है। नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री आपको पास करनी है। देखिए हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था या नहीं देना था? देना था। तो यहाँ पर वही स्टेटमेंट बनाएंगे हम, स्टेटमेंट शोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या आप लिख सकते हैं फाइनल एडजस्टमेंट। फाइनल एडजस्टमेंट पार्टनर के नाम है ए बी सी, 3 कॉलम पार्टनर के नेम के, ए बी सी ये फर्म का नाम आ जाएगा, मीन्स टोटल की बात है। ठीक है, ये हमारा पर्टिकुलर है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना था, हमने नहीं दिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसे क्रेडिट करना है, मीन्स प्लस में लिखना है। ए को देना है 64,000, बी को देना है 96,000 एंड सी को देना है 128। अब इनके लिए इनकम है तो इधर इनके लिए, इसके लिए क्या हो गया? एक तरह से लॉस हो गया। इसका टोटल लगाना पड़ेगा हमें। कितना होता है? देखिए 64 + 96 + 128,000, 288। अब यदि इंटरेस्ट देंगे तो फर्म के लिए तो लॉस है, इस लॉस को मैं क्या करूंगा? पार्टनर्स में डेबिट कर दूंगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस इन देयर रेशो, रेशो क्या है भाई इनका? 1:3। 288 को 1:2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, 3, 2, 5 and 6 डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ आया हमारा 48,000। मुझे करना है इसे डेबिट। इसे क्या करना है? डेबिट। भाई ध्यान रखना गलती नहीं हो जाए आपकी। चलो हटाओ इसको, मतलब यहाँ कितना आएगा? 16,000। 16,000 कौन सा है? ये क्रेडिट है, प्लस में मीन्स क्रेडिट में है, और ये ब्रैकेट वाले डेबिट है। आपको तो ये देखना है बड़े भैया कौन है, फिर आपको क्या निकालना है यहाँ से? एक्सिस। एक्सिस डेबिट और क्रेडिट, इसी के बेस पे जनरल एंट्री पास की जाएगी। यहाँ पर क्रेडिट का बैलेंस है 64,000 और डेबिट का है 48,000, तो यह क्या कहलाएगा? क्रेडिट। इसमें कुछ नहीं बचा। इसका बड़ा कौन सा है बैलेंस? डेबिट वाला। 16,000 डिफरेंस इसमें आएगा, इसे क्या करेंगे हम? डेबिट। और हमारी जनरल एंट्री पास करेंगे हम, तो जनरल एंट्री में हम क्या करेंगे? ए नहीं, इसमें होगा सीज कैपिटल, और चूंकि सॉरी फिक्स्ड कैपिटल है, कैपिटल कैसी है? फिक्स्ड, तो हमें करंट अकाउंट के थ्रू इफेक्ट देने पड़ेंगे। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट 16,000 एंड 16,000। नरेशन वही आएगी, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। 5 कॉलम बना लीजिए, ये फिनिश हो गया आपका। देखिए रिंकी, पिंकी और निक्की 3 to 1 के पार्टनर हैं। 1 जनवरी 2002 को कैपिटल है 12,000, 10,000 एंड 8,000। वर्ष के फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो जाने के बाद उनकी कैपिटल पर 6% पर एनम की दर से ब्याज दे दिया गया, जबकि साझेदारी समझौते में इसका प्रावधान ही नहीं था।
मतलब यहां पर क्या बात है, नहीं देना था दे दिया, नहीं देना था दे दिया, मतलब हमने क्या कर दिया, देना ही नहीं था, इंटरेस्ट नहीं देना था, इंटरेस्ट के कारण हमने उस बंदे को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब उससे हम वापस लेंगे तो हम उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो नहीं देना था दे दिया तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 6%। इस भूल का सुधार करने के लिए साझेदारों ने चिट्ठे को बदलने के बजाय नए वर्ष के प्रारंभ में एडजस्टमेंट एंट्री करने का निर्णय लिया। आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो देखिए वही स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट या फाइनल एडजस्टमेंट। चलिए भाई, रिंकी, पिंकी, निक्की और ये फर्म टोटल 6% देना है हमें इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 का 6%, 720। डेबिट करना है, इसका है 10,000 का 6%, 600, और इसका है 8,000 का 600, 480, एंड इनका टोटल है 1800। ये हमने क्या किया, डेबिट। नहीं देना था दे दिया, इनके लिए अब क्या हो गया, लॉस हो गया, फर्म के लिए प्रॉफिट हो गया। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3:1, 3:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 18,000 को। इसमें आएगा 900 क्रेडिट, ठीक है। इसमें 600 और इसमें 300, ये क्रेडिट, ये लीजिए। क्या बचा, इसमें तो कुछ नहीं बचा। ये 180 से क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। देखिए कौन सा बड़ा है, हमें यहाँ पे क्या निकालना, एक्सेस डेबिट और क्रेडिट। नेट अमाउंट हमें निकालनी है। तो 480 जो है डेबिट का बड़ा है, तो यहाँ पर साइन किसका लगेगा, डेबिट का लगेगा, ठीक है। यहाँ पर 180 क्रेडिट बड़ा है, क्रेडिट। जनरल एंट्री क्या होगी, निक्की को डेबिट कीजिए, निक्की कैपिटल टू रिंकी कैपिटल अकाउंट 180। एबीसी पार्टनर हैं 2:2:3:3 के। अकाउंट क्लोज हो जाने के बाद इन्हें पता चला कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% नहीं लगाया गया है ना। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लगाना था, 6% पर एनम लगाना था, प्रति वर्ष लगाना था। और ड्राइंग अमाउंट दी है 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। अब इसका मैं क्या करूँगा, 6% करूँगा। यदि मैं केवल 6% कर दूँ ना, मेरा क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि ड्राइंग हमने कब की है, यह डेट नहीं दी है, समय नहीं दिया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एवरेज मंथ 6 लेके करना पड़ेगा, ठीक है। ये किसका आ जाएगा, ए का, फिर बी का आ जाएगा हमारा 24,000 इंटू
6/100 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12 बी का, फिर इसके बाद सी का 32,000 इंटू 6/100 6 डिवाइडेड बाय 12, फिर इसके बाद है हमारा डी का 44,000 इंटू परसेंट क्या है 6/100 6 डिवाइडेड बाय 12। देखिए इसका आ रहा 800, $720, $960, $1,320। यह इंटरेस्ट पार्टनर को देते हैं या लेते हैं? यह हम पार्टनर से वसूल करते हैं, उससे क्या करते हैं लेते हैं। तो पार्टनर को हम क्या करते हैं डेबिट करते हैं, है ना। और फर्म के लिए क्या है इनकम है, तो फर्म के लिए क्या है प्रॉफिट है, और पार्टनर के लिए क्या है एक्सपेंस है, तो हम उसे क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे। ए बी सी डी एंड ये फर्म का, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पार्टनर क्या होता है डेबिट होता है, ठीक है। हमें इन्हें क्या करना है डेबिट करना है। देखिए 600 आएगा, 600 कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, ए को कितने से डेबिट करना है 600 से, डेबिट का चिन्ह हमारा लगा दिया गया है। ये इसे करना है हमें 720 से डेबिट करना है, एंड सी को हमें करना है 960 से डेबिट करना है, और इसको 1320 से, ठीक है। देखिए कितना हो रहा है 1320 प्लस 960 प्लस 720 प्लस 600, टोटल आ रहा है 3600। इनके लिए एक्सपेंस है तो फर्म के लिए क्या है इनकम है। तो ये अब क्या कहलाएगा यहाँ पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:3:3। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन 2:3:3। 3600 को डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे, ठीक है। इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10, यहां आ रहा है 720। इस प्रॉफिट से पार्टनर क्या होगा क्रेडिट होगा 720, ठीक है। तो इसमें भी 720 आएगा। अब इसमें क्या आएगा 1080 1080, तो इसमें भी 1080 आएगा। रेशो सेम है, क्रेडिट क्रेडिट, ठीक है। ये लीजिए, इधर कुछ नहीं बचने वाला है। यहाँ पर हमें क्या निकालना है वही एक्सेस निकालना है। तो एक्सेस डेबिट और क्रेडिट, एक्सेस डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, यहाँ हमें नेट इफेक्ट देना है और इसी से हमें जनरेट करनी है। तो देखिए क्या हो रहा है 720 है, इसका क्रेडिट बड़ा है तो क्रेडिट का निशान लग गया, प्लस में ही ये 720 डेबिट है 720 क्रेडिट है, इसका कुछ नहीं करना है हमें। अब 1080 में से 960 लेस कीजिए आप, तो ये 120 से क्या है क्रेडिट है। देखिए है ना क्रेडिट बड़ा किसका है क्रेडिट का। अब 1320 माइनस 1080 बराबर 240, लेकिन ये 240 से क्या है डेबिट है,
ठीक है ना। अब हमें जनरल एंट्री पास करना है तो कैसे करेंगे, बस इसे देखना है हमें और किसी को नहीं देखना, इसे देखना है। और आपका यहाँ गलती हो गई तो सवाल आपका पूरा गलत हो जाता है। देखिए यहाँ मैं डेबिट की जगह क्रेडिट कर दूंगा और यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर डेबिट करना पड़ेगा, तो उल्टे इफेक्ट हो जाएंगे। मुझे जिसे डेबिट करना है वो डेबिट की जगह और हम गलती कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डेबिट कौन हो रहा है, डी, तो डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल एंड टू सी इज कैपिटल। इसका हो रहा है 240, 120 एंड 120। देखिए यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें लेना था। यदि प्रश्न में यूं दे दिया जाता कि नहीं लेना था और हमने ले लिया तो इसको मैं डेबिट की जगह क्या करता, क्रेडिट करता, ठीक है ना। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हुआ। इस क्वेश्चन में पी, क्यू और आर पार्टनर हैं, उनकी पूंजी दी है 31 मार्च 17 को 90,000, 45,000 एंड 45,000। पार्टनरशिप डीड के अनुसार हमें आर को 9,000 पर एनम पारिश्रमिक मीन्स रेम्यूनरेशन देना था। दूसरा है उन्हें पूंजी पर 5% की दर से इंटरेस्ट देना था और लाभों को 2:2:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना था। उपर्युक्त मदों पर ध्यान न देते हुए 31/3/2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 54,000 के प्रॉफिट को तीनों पार्टनर में इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। इस एरर को रेक्टिफाइंग करने के लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात क्या है, इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी है। कैसे पता चला क्लोजिंग कैपिटल, 31 मार्च 17 की कैपिटल है, तो यह कैपिटल क्या है, क्लोजिंग है। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वह ओपनिंग कैपिटल पर दिया जाता है। और आपको पता ही है एडिशनल कैपिटल यदि ड्यूरिंग द ईयर हो, वर्ष के दौरान हो, तो समय के अनुसार हम उसमें भी लगाएंगे इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पर पार्टनर के नेम PQR है, PQR, और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, फर्म या टोटल, और ये पर्टिकुलर है सही। ओहो, क्या करना है मुझे, इसमें फर्म रहने दीजिए, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल कर रहे हैं हम, तो क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 90,000, 45 एंड 45। इस क्वेश्चन में ड्राइंग अमाउंट नहीं दी है, यदि दी होती तो मैं क्या करता, ऐड करता। ड्राइंग नहीं है तो अब ना एडिशनल कैपिटल है, कुछ भी नहीं है, तो प्रॉफिट चला गया होगा इसमें, तो माइनस प्रॉफिट रेशो क्या है, 1:1:1, इक्वल रेशो। इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो मैं वही रेशो लूँगा। मैं यहाँ पर सही रेशो नहीं ले सकता, ना आपको लेना है। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट 1:1:1 में गया, ना कि 2:2:1 में। तो 54,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, ठीक है ना, 18,000 माइनस कर दीजिए, ये हमारी आएगी ओपनिंग कैपिटल। 45,000 माइनस 18,000। आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, 12th क्लास में ध्यान रखना। 27,000 अब ये आ गया। अब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट देना है हमें, 5% देना है।
5% ऑन ओपनिंग कैपिटल। तो इस पर करना है, आप गलती ना कीजिएगा। तो इसका 5% होगा 3600, 1350 एंड 1350। 5% किया है मैंने। 72,000, 72 का 5%, 27,000 का 5% एंड 27,000 का 5%। अब पार्टनर्स को जो भी देना है हमें, हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जो उससे लेना है हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। देखिए स्टेटमेंट शोइंग फाइनल एडजस्टमेंट। PQR एंड फर्म। क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है, क्रेडिट करेंगे। नहीं देना होता तो मैं डेबिट कर देता, नहीं देना और दे दी होती तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकाला, इनका टोटल कितना हो रहा है, 6300। ठीक है। इसके बाद है हमारा आर को 9,000 पर एनम से रेम्यूनरेशन देना था, रेम्यूनरेशन टू आर को देना है भाई। तो PQR 9,000 पर एनम। इनके लिए इनकम है, हमारी फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया ये। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो चुका है। जो प्रॉफिट है उसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना था। देखिए आपका प्रॉफिट कितना है, 54,000 है। ठीक है। अब इस 54,000 में से क्या गया, -6300 इंटरेस्ट के चले गए, 9,000 आपका रेम्यूनरेशन का चला गया। तो ये प्रॉफिट भी हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स को। और कौन से रेशियो में करना है, राइट रेशियो में करना है। और वो राइट रेशियो क्या है, 2:1 है। यहां भी गलती हो सकती है बच्चों की, इक्वल मत कर लेना आप, क्योंकि उन्होंने गलती की इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट करके 2:1 में करेंगे। अब हम यहाँ 54,000 को क्यों डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, अरे भाई 54,000 को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें हम, 54,000 में से इंटरेस्ट के चले गए और रेम्यूनरेशन के चले गए, तो आपका नेट प्रॉफिट क्या होगा, आप कम हो जाएगा ना। हमने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया था ना, बस वही है ये। इसको हमने इस तरह से कैलकुलेशन में कर लिया, वरना देखिए आप ऐसे बनाते प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, समझाने के लिए बना रहा हूँ, अभी मिटा दूंगा, है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखते, प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आ रहा है। कितना आ रहा है, 54,000 आ रहा है। फिर आप यहाँ पर क्या लिखते, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते, P की, Q की एंड R की, 3600, 1350 एंड 1350 कितने रुपए हैं, 6300। एंड टू रेम्यूनरेशन किसे देना है, R को, 9,000। इसमें से इसको लेस करते तो आपका प्रॉफिट वही आता जो हमारा अभी आया है, 38,700। ठीक है ना। अब इस 38,700 को ही हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ये ट्रांसफ़र कहाँ होता, पार्टनर्स कैपिटल में होता। अब हमारी कैपिटल क्या होती, बढ़ जाती, PQR को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हम। किस रेशो में करते, अब तो सही रेशो में करते। उन्होंने गलती की, हम थोड़ी करेंगे अब गलती,
हम उनकी गलती का ही क्या कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना है, वरना गलती हो जाएगी तो सवाल पूरा गलत हो जाएगा। इसमें आ रहा है 7740, ये सब देना है। आप कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूट। कितना है ये टोटल, 38,700। $19,080 टोटल क्रेडिट। टोटल क्रेडिट हमें इतना देना है, क्रेडिट 1350 प्लस ये भी क्रेडिट। इसका जो टोटल आएगा वह 54,000 ही आएगा। देखिए भले 54,000। अब हमने इन्हें ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया था, अब इन्हें क्या कर देंगे, इसी को डेबिट करेंगे। देखिए ये तो सब में ही कर रहे हैं हम, यही अमाउंट हमारी क्या होती थी, डेबिट होती थी। ठीक है, वो तो क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, इस 54,000 को मुझे किससे डेबिट करना है, उस रेशो से जिस रेशो से हमने गलत किया था। ऑलरेडी हमने क्या कर दिया था, इन्हें क्रेडिट कर दिया था। अब हम क्या करें, डेबिट करेंगे। इसे डेबिट कर दीजिए आप, 18,000, 18,000 एंड 18,000। इसमें कुछ नहीं बचना है, इसमें 90 ओनली। लेकिन बड़ा कौन सा है, क्रेडिट का। हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, नेट इफेक्ट निकाल रहे हैं, एक्सेस डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट 90। इसमें क्या आएगा, 18,000 माइनस 16,830 1170। अब आप इसकी एंट्री पास करेंगे। देखिए इसमें बड़ा कौन है, ये डेबिट है, ये डेबिट है। इसमें बड़ा कौन है, क्रेडिट वाला है ना, बड़े भैया कौन है, क्रेडिट वाले, उनका नाम आएगा। यहाँ पे कौन है, डेबिट वाले बड़े हैं, यहाँ पे क्रेडिट वाले। अब जनरल एंट्री क्या होगी, डेबिट कौन है, क्यू, हम लिखेंगे क्यू कैपिटल डेबिट। जनरल एंट्री क्या होगी, क्यूज कैपिटल डेबिट 1170 टू पी कैपिटल एंड टू, यहाँ कौन है, आर, तो आर्स कैपिटल 1080 एंड 90 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म, दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स फॉर 3 ईयर। देखिए ए बी सी एक फर्म में पार्टनर हैं और वह अपना 3 साल का इंटरेस्ट देना भूल गए हैं या लगाना भूल गए हैं। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स इन 3 ईयर वर ₹2,000, ₹1,600 एंड
1400. Rate of interest on capital is 5% per annum. The profit sharing ratio वर फर्स्ट ईयर में 1:2:2 है, सेकंड ईयर में 5:3:2 है, थर्ड ईयर में 4:5:1 है. गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री. देखिए इस क्वेश्चन में हमारे 3 साल में अलग अलग रेशो दिए गए हैं, हमें उसी के अनुसार काम करना होगा और हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है. तो क्या करेंगे हम एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए, फाइनल एडजस्टमेंट के लिए टेबल बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट. देखिए इस टेबल में हम क्या लिखते हैं, पार्टनर्स के नेम लिख देते हैं और एक कॉलम हमारा फर्म का होता है या आप कह सकते हैं टोटल. ठीक है, हमारे पास 3 पार्टनर है, ए है, बी है एंड सी है. ए बी सी और ये पर्टिकुलर्स है हमारा जो भी विवरण है इसमें लिखेंगे पर्टिकुलर्स. ठीक है, अब इंटरेस्ट भूल गए, क्या है हमारा रूल, क्या है, देना था नहीं दिया. क्या कर दें हम, पार्टनर को क्रेडिट कर दें. हमें इंटरेस्ट देना था, हमने नहीं दिया. ठीक है ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करेंगे. अब इसे हम क्रेडिट करेंगे ए को, बी को, सी को, तीनों को करना है. लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड. 3 साल का इंटरेस्ट हमें लगाना है. अच्छा, जब हमारी कैपिटल फिक्स्ड है तो हमारा इंटरेस्ट क्या आएगा, 2000 का 5% कितना होता है, 100 रुपीज़. 1600 का 5% कितना होता है, 80 रुपीज़. एंड है हमारी 1400, इसका 5% कितना होता है, 70 रुपीज़. मतलब 250 रुपीज़ हमने एवरी ईयर नहीं दिया. अब पार्टनर्स को 250 देना है हमें, तो देखिए क्या करेंगे, 250 250 250 करना है हर साल का. ठीक है, टोटल इंटरेस्ट कितना हो रहा है हमारा टोटल इंटरेस्ट हो रहा है 250. यह हमारे ए का है, ये बी का है और ये सी का है. इसे हमें ए में रखना है. फर्स्ट ईयर में 100 रुपये इसके, 80 रुपीज़ बी के, 70 रुपीज़ सी के. सेकंड ईयर में भी हमारी कैपिटल यही होने वाली है, तो सेकंड ईयर में भी हम 100 रुपये इसके, 80 रुपीज़ बी के और 70 रुपीज़ सी के. थर्ड ईयर में भी हमारी कैपिटल फिक्स्ड है और वो भी यही रहने वाली है, तो थर्ड ईयर में भी हमें कितना देना है, 100, 80 एंड 70. ठीक है, और यहाँ आप टोटल करेंगे 250 250 एंड 250. देखिए अब इसका टोटल कितना हो गया, 300 रुपीज़, 240, 210. यह अमाउंट हमें पार्टनर को क्या करना है, क्रेडिट करना है. ठीक है, तो टोटल अमाउंट हो गई हमारी, टोटल अमाउंट पेबल, टोटल अमाउंट पेबल, यह हमें देना है क्रेडिट. यदि हम ये इंटरेस्ट दे देते तो उतने से हमारा प्रॉफिट क्या होता, कम हो जाता. अब हमें देना पड़ रहा है तो इनके लिए तो फायदा है, इनके लिए प्रॉफिट है, लेकिन फर्म के लिए ये चीज़ क्या है, लॉस है ना, ये इसके लिए माइनस में हो गई. टोटल कितना इंटरेस्ट देना है, 750. मान लीजिए यदि मेरे पास रेशो एक ही होता तो मैं तो इस 750 को ही डिस्ट्रीब्यूट कर देता, उसका जो रेशो दिया होता उसी में. लेकिन अभी मजबूरी है, हमें एवरी ईयर का प्रॉफिट अलग अलग करना होगा. ठीक है, तो फर्म का जो लॉस है उसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. फर्म के लिए तो लॉस है, फर्म लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे. टेबल को आगे बढ़ाइए.
ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में रेशियो कितना है 1:2, 5:3:2। थर्ड ईयर में 4:5:1। यह हमारा 3 साल के अलग अलग रेशियो हैं। इस अमाउंट को मुझे क्या करना है, डेबिट करना है। इस अमाउंट को मुझे क्या करना है, क्रेडिट करना है। बड़ा सा लिख देते हैं हम, ठीक है। देखिए अब मुझे किसको करना है, इस 250 को करना है, फिर इस 250 को करना है, एंड इस अगेन इस 250 को करना है। इस रेशो में मुझे करते जाना है। तो फर्स्ट ईयर में यदि हम करेंगे 250 को, तो 250 को आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए 1, 2 एंड 2 में। देखिए 250 इंटू 1 डिवाइडेड बाय इनका टोटल 50 रुपीज़ आएगा। इसका 50, इसका इसमें 2 से गुणा हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। ये लीजिए साहब, हो गया। रख दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। इसके 50 रुपीज़, इसके 100 रुपीज़ एंड इसके 100 रुपीज़ वापस कर ले लेंगे हम आपको इस अमाउंट से क्रेडिट कर रहे हैं, इंटरेस्ट के अमाउंट से, और जो हमने प्रॉफिट के रूप में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उस अमाउंट से हम आपको वापस डेबिट कर देंगे। यहाँ जो हमारा रेशो है 5:3:2 है ना। तो 250 को हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करें, 5, 3 एंड 2 में। तो 250 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10, 125, 75, 50 लिख दीजिए। 125, 75 एंड 50, इनका टोटल देखिए 250, इसका भी कितना आएगा 250। अब मुझे 250 को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, नेक्स्ट 250 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 4, 5, 1। तो देखिए 250 इंटू 4 डिवाइडेड बाई इनका टोटल कितना होता है 10 होता है। लीजिए कितना हो गया, इसका 100 रुपीज़ हो गया, इसका 125 हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें इसका इंटू करे जा रहा हूँ, है ना। बार बार लिखने से क्या मतलब, इसको 25 मिलेंगे। देखिए ये भी 250 हो चुका है। कितना था भाई, 100 रुपीज़, 125 एंड 25, ये हो गया 250। ठीक है, इधर का टोटल कितना हो रहा है 275, इसका हो रहा है 300, इसका हो रहा है 175 और ये तो 750 होगा। ठीक है ना। इस अमाउंट से हमें क्या करना है, डेबिट करना है। अब डेबिट का निशान लगा लीजिए आप हमारा, ठीक है। जरूरी नहीं है ये लगाना, है ना, आप तो यहां ध्यान रख लीजिए। या तो अब हमें क्या करना है, यहां पर एक्सेस निकालना है। एक्सेस डेबिट या क्रेडिट, एक्सेस लिखिए या नेट लिखिए, एक ही बात है। नेट अमाउंट इसी को देख के तो हम जनरल एंट्री करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री हमारी इसी को देख के की जाती है। ये 300 से क्रेडिट है और डेबिट कितने से 275 से, सॉरी। तो बड़ी अमाउंट कौन सी, बड़े भैया कौन से क्रेडिट के, तो नाम किसका चलेगा, बड़े भैया का ही तो चलेगा। कितने रुपए से क्रेडिट है ये 25 से। ये तो भाई साहब डेबिट हैं, कितने से 60 रुपीज़ से। ये माइनस में आ रहे हैं इसलिए डेबिट हो गए। इसमें कितना आ रहा है 35 रुपीज़ से, ये क्या होंगे क्रेडिट होंगे। ठीक है, ये हो गया साहब। क्वेश्चन हमारा हो चुका है। बस अब हमें सिर्फ जनरल एंट्री पास करनी है। देखिए क्या होगा, आप खुद बता सकते हैं कि कौन क्रेडिट हो रहा है और कौन डेबिट हो रहा है। तो एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे हम। पांच कॉलम बना दें तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है ना। कौन डेबिट हो रहा है, सबसे पहले डेबिट को देखिए, बी डेबिट हो रहा है। तो बी करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों लिया मैंने, उसने पहले ही बोल दिया था कैपिटल कैसी है, फिक्स्ड कैपिटल है। तो मैं यूज़ क्या करूँगा,
करंट अकाउंट, तो 20 करंट अकाउंट डेबिट 60 रुपीज। 2 A is current account and 2 C is current account। 25 एंड 35, देखिए यह भी 60 और यह भी 60। ये हो गई आपकी जनरल एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A, B and C are partners in a firm. After the accounts of partnership have been drawn up and the books closed off, it is discovered that for the years ended 31st March 2016 and 2017, यह क्वेश्चन भी हमारा 2 ईयर का है ना। Interest has been allowed to the partners upon their capitals at the rate 6% per annum. इंटरेस्ट पार्टनर को अलाउ कर दिया गया है 6% पर एनम से। ऑल्दो देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप डीड, देखिए हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे दिया, लेकिन पार्टनरशिप डीड में इसका कोई प्रावधान नहीं था, मतलब हमें नहीं देना था, नहीं देना था, दे दिया। क्या करेंगे आप, डेबिट करना है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, देना था, नहीं दिया, तो हमने क्या किया था, क्रेडिट किया था। अब हमें क्या करना है, नहीं देना था, प्रोविजन नहीं है पार्टनरशिप डीड में, नहीं देना था, आपने दे दिया, तो आप क्या करेंगे, डेबिट। बस इस बात का ध्यान रखें, सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। देयर फिक्स्ड कैपिटल, देखिए हमें यहाँ भी करंट अकाउंट से ट्रीट करना पड़ेगा क्वेश्चन, मतलब जनरल एंट्री जो लास्ट में होगी हमें करंट अकाउंट से करनी है, क्योंकि कैपिटल कैसी फिक्स्ड है। ऑन विच इंटरेस्ट वाज कैलकुलेट वर ₹1 लाख, ₹80,000 एंड 60,000, यह इनकी कैपिटल दी है तीनों पार्टनर्स की। ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर दे हैव शेयर्ड द प्रॉफिट एज फॉलोज, देखिए 2016 में इनका रेशो था 3:1, 2017 में रेशो 5:3 था। हमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। इंटरेस्ट देखिए 1 लाख ए के लिए 1 लाख का क्या करेंगे आप 6%, क्या आएगा 6,000। बी के लिए क्या आएगा 80,000 का 6% करेंगे तो 4800। एंड सी के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम 60,000 का 6% 3600, ठीक है ना। इस इंटरेस्ट को ध्यान में रख के करना है। और यह भी कितने साल का क्वेश्चन है, 2 ईयर का है। इसमें क्या है, हमें नहीं देना था, दे दिया। एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ना। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, कितने पार्टनर हैं, ए बी सी, 3 पार्टनर हैं। एक कॉलम फर्म का, 3 कॉलम पार्टनर्स के। फिर सवाल फिनिश। पर्टिकुलर्स, ठीक है। इंटरेस्ट हमें क्या करना है, नहीं देना था आपको, और आपने क्या कर दिया, दे दिया। इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड कर दिया आपने 6% पर एनम से। आपने क्रेडिट कर दिया पहले, अब क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, वही फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, उसमें 3 ईयर थे पिछले क्वेश्चन में, इसमें केवल 2 ईयर का है। यहाँ मुझे क्या करना है, डेबिट करना है, ठीक है। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ए के लिए 6,000, बी के लिए 4800,
और 3600। फिक्स्ड कैपिटल है तो सेकेंड ईयर के लिए भी यही इंटरेस्ट रहेगा इनका। टोटल कितना होता है? देखिए 14,400 होता है, 14,400। देखिए 12,000, 9,600 और 7,200 से हमने पहले इन्हें क्रेडिट कर दिया है ना। इंटरेस्ट से हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अब हमें क्या करना है? डेबिट करना है। अब इन लोगों को हमें क्या करना है? डेबिट करना है। तो इन लोगों के लिए लॉस है, यह साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको लगा देता हूँ ताकि गलती नहीं हो, हम सिर्फ इसीलिए। अब इनके लिए एक्सपेंस है तो फर्म के लिए तो क्या हो गई? इनकम हो गई। पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या लिखाया था कि लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने पिछले क्वेश्चन में। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, प्रॉफिट है ये। चलिए इसे क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे, उनके रेशो में करेंगे हम क्रेडिट। और रेशो यदि मेरे पास एक ही रेशो होता तो मैं सिर्फ 28,800 को करता। अब मजबूरी है मुझे, क्या है? 3:1 है और 5:2 है। तो फर्स्ट ईयर किस रेशो में करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूट? 3:1, टॉप पे लिख दिया मैंने। सेकंड ईयर 5:3:2 लीजिए। यहाँ से हमारा फिनिश हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है? ये टोटल क्रेडिट है, वो टोटल डेबिट है। टोटल क्रेडिट, टोटल डेबिट। फिर हम क्या करते हैं? एक्सेस निकालते हैं ना, नेट अमाउंट। एक्सेस डेबिट या एक्सेस क्रेडिट जो भी हो, उसी के हिसाब से हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। देखिए 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने को? 14,400 फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, देखिए रेशो क्या है? 3:1, 5:3:2 है। इसमें तो आएगा 7,200। क्या हुआ? 14,400 डिवाइडेड बाई 6, आंसर आया था 2400। 2400 को 3 से इंटू किया तो 7,200 आया। अब 2400 ये कितनी बार कटा है? 2400 बार। इससे इंटू किया 3 से तो 7200 आया। इससे इंटू करूँगा तो 4,800 आएगा। इससे 1 में इंटू करूँगा तो क्या आएगा? 2400। ठीक है, यह हमें लिखना है। चलो पहले इसी को कवर करते हैं। 7,200, 4,800, 2400, टोटल कितना है? 14,400। फिर हमारा सेकेंड ईयर में क्या है? 5:3:2 रेशियो है। इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। 5 डिवाइडेड बाई इनका टोटल कितना होता है? 10। ये तो इजी हो गया। तो 1440 इंटू 5, 7,200, 1440 इंटू 3 करना है, 4320 आया। फिर इसका आएगा 2880। ठीक है, इसे ही हमें यहाँ रखना है सेकेंड ईयर में। 7,200, 4,320 एंड 2880, टोटल होगा 14,400। ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, ये माइनस करेंगे हम, इसमें से कुछ नहीं बचना है इसमें तो, है ना। अब देखिए इसका टोटल लगाइए, इधर का टोटल कितना हो रहा है? 14,400। इसका कितना हो रहा है? 9,120, है ना। एक बार कैलकुलेटर पे चेक कर लेता हूँ। 4,800 प्लस 4,320, 9,120 सही है। इसका है 0,825, 5,280। देखिए 14,400 रुपये, 9,120 रुपये,
5,280 रुपये। टोटल कितना हो जाएगा? 28,800। इसमें से इसको लेस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचना है, ठीक है ना। अब हम क्या करें, डेबिट और क्रेडिट से हमें क्या निकालना है? एक्सेस निकालना है। यहां पर किसका एक्सेस है? देखिए डेबिट वाला छोटा है और क्रेडिट वाला बड़ा है। नाम किसका आएगा? बड़े भैया का। अब बड़े भैया कितने से बड़े हैं? 2400 से। इन्हें क्या करना है हमें? क्रेडिट। तो मेरा ए क्या होने वाला है? क्रेडिट। अब यहाँ पर देखिए छोटे हैं, ये 9600 है, उसमें से 9,120 कितना हो रहा है? 480। 480 से ये क्या होंगे? डेबिट। यहाँ बड़े भैया कौन से हैं? डेबिट वाले। यहाँ पर भी क्या है? बड़े भैया डेबिट वाले बड़े हैं। तो 7,200 माइनस 5280, 1920 से डेबिट होंगे। अब हमें एंट्री किससे करना है? करंट अकाउंट से। क्यों करेंगे भाई करंट अकाउंट से? क्या रीज़न है? कैपिटल फिक्स्ड है। फिक्स्ड कैपिटल की कंडीशन में पहले बता चुका हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन सब किस अकाउंट में जाते हैं? करंट अकाउंट में। तो यहाँ पर क्या होगा? 20 करंट अकाउंट डेबिट कर दीजिए। 30 करंट अकाउंट डेबिट कर दीजिए। और एज करंट अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। कॉलम खींचना चाहिए, ठीक है ना, कॉलम बनाना चाहिए आपने। और ऊपर क्या लिखे हम? एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। नरेशन क्या आएगी? वही बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड, ठीक है। चलिए हो गया। बी कितने से है? 480 से, 1920 से। और कितना हो जाएगा टोटल? 2400 रुपये। इसका भी टोटल क्या आएगा? 2400 रुपये, ठीक। आपका यह सवाल फिनिश हो गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।